स्काई इज द लिमिट, कभी किसी बात के लिए कुछ अंतिम नहीं है। अब लेकिन वो जो हम चाहते हैं कि स्काई इज द लिमिट, वो कब है? वो तब है ना जब हम ऐसा सोचें कि हमें कुछ कैरियर में और भी अचीव करें। हम यदि आंख बंद कर लें, एक छोटी सी कहानी, एक राज्य था, वहां एक राजा, तो उस राजा को ये लगता था कि वो बहुत बुद्धिमान राजा। तो दो ठगों ने सोचा कि चलो इस बुद्धिमान राजा को ही हम ठगते हैं। वो उस राज्य में आ गए और उन्होंने ये खबर फैला दी कि मैं एक कुछ ऐसा ड्रेस तैयार करता हूं जिस ड्रेस को पहनने के बाद किसी को दिखता नहीं है कि वो ड्रेस है। ये खबर जब राजा तक फैली, पहुंची कि ये दो ऐसे बुनकर हैं जो ऐसे ड्रेस तैयार कर देते हैं जो ड्रेस तो है लेकिन दिखता नहीं है किसी को। राजा ने उसको बुलवाया, बोला कि मेरे लिए ऐसा ड्रेस बनाओगे? बोला लेकिन मैं ड्रेस तो बना दूंगा, लेकिन उसमें एक और बात जो मैं पहले बता दूंगा। बोला क्या? बोला कि ये ऐसा ड्रेस है जो जिसको माने आप इसको इस्तेमाल इस रूप में भी कर सकते हैं कि आपके राज्य में कौन से अधिकारी ऐसे हैं जिनको आपको कंटिन्यू रखना चाहिए और कौन से ऐसे हैं जिनको हटा देना चाहिए। उसका ये फॉर्मूला भी देगा ड्रेस। बोला कैसे? बोला जिनको ड्रेस नहीं दिखे समझिए वो उस पद के लायक नहीं, उसको वो निकाल दिए। राजा ने कहा तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अब उन दो ठगों को जो बुनकर बन के आए थे, उन्हें राजा ने अपने लिए एक ड्रेस बनाने का, एक रॉयल ड्रेस बनाने का एक ठेका दे दिया। उन्होंने बहुत सारी जेम्स ज्वेलरी का डिमांड किया कि ये सब इसमें लगे हैं, नीलम और ये मुकराद और ये तरह तरह के नग मांग ली। राजा ने दिया कि भाई स्पेशल ड्रेस बन रहा है, एक ऐसा ड्रेस जो किसी को दिखेगा। अब राजा को बोला लेकिन टाइम बहुत लगेगा इस ड्रेस को बनाने में। राजा बोला कोई बात नहीं। तो हर कुछ दिन में राजा अपने ऑफिसर्स को भेजता था, देख के आओ कि कितना बन गया। वो जब देखने जाते थे तो वो ठग जब देखते थे कि कोई आ गया है तो कुछ ना कुछ अपना हाथ चलाने लगते थे और फिर उनसे पूछता था कि कैसा लग रहा है। उन्हें तो कुछ दिखता नहीं था क्योंकि सही में कोई वस्त्र बन भी नहीं रहता, कोई ड्रेस बन ही नहीं रहता, वो तो ठग। अब उसने सोचा कि यदि मैं ये कर दूं मुझे कुछ नहीं दिख रहा तो राजा तो मुझे निकाल देगा। उसने बोला कि बहुत शानदार। राजा के पास गया, राजा ने बोला कि ड्रेस का कैसा चल रहा है काम? बोला राजा दिव्य ड्रेस बन रहा है। हर थोड़े दिन में राजा ऐसे ही अधिकारियों को भेजता था और हर अधिकारी आके वो ड्रेस देखता था और राजा को जाके रिपोर्ट देता था कि दिव्य वस्त्र। कुछ दिनों बाद उसने राजा को संवाद भिजवाया कि अब तैयार हो गया, मैं लेके आ रहा हूं। अपना वो ऐसे वस्त्र लेके पहुंच गया। राजा को बोला लो, बस ड्रेस को कुछ था नहीं। अब राजा ने सोचा देखो कुछ नहीं था मुझे, और यदि मैंने ये कह दिया कि ये ड्रेस मुझे नहीं दिख रहा तो सारे राज्य में ये खबर फैल जाएगी कि राजा मूर्ख है, राजा बनने के लायक नहीं। उसने कहा जी बहुत अच्छा ड्रेस, उसने भी राजा जैसे दे दिया। चला गया अपने महल में, अपने सारे कपड़े उतारे और वो ड्रेस पहन लिया। अब आके उसने अपने दरबार में अपने अधिकारियों से पूछा ड्रेस कैसा लग रहा है? बोला राजा आप तो बहुत दिव्य लग रहे हैं इसमें। क्योंकि राजा ने तो कुछ पहना ही नहीं था, राजा तो नेकेड था, लेकिन वो सारे कह रहे थे कि राजा बहुत दिव्य लग रहा है। कौन ये बोले? जो बोलेगा वो नौकरी से जाएगा। अब राजा ने कहा जब इतना दिव्य ड्रेस बना है तो पूरे राज्य के लोगों को दिखाना चाहिए, तो उसने एक यात्रा निकाल दी राज्य और उस यात्रा में चल दिया। जहां भी मिले सभी लोग कहे राजा बहुत दिव्य लग रहा है, जबकि राजा कुछ पाना ही नहीं। एक छोटा सा बच्चा जो इससे फर्क नहीं पड़ता कि राजा क्या सोचेगा, न उसको राज्य में कोई अधिकारी का पद चाहिए, उसने कहा कि देखो नंगा राजा है,